है फ्रेंड्स, आज की जो अपडेट है वो आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है और ख़ासकर जो डिजिटल करेंसी और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे आप ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना कर सकें। तो फ्रेंड्स, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर मिस्टर रविशंकर ने कल अनाउंस किया है कि आरबीआई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी के फेज वाइज या चरणबद्ध तरीके से लागू करने के बारे में विचार कर रहा है। ये देखिए, और साथ ही इसके लिए एक पायलट टेस्ट नियर फ्यूचर में जल्दी किया जा सकता है। चल, आगे इस खबर को और पढ़ लेते हैं दोस्तों। एवरी आइडिया हैज़ टू वेट फॉर इट्स टाइम, परहैप्स द टाइम फॉर सीबीडीसी इज नाय। तो फर्दर जो आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर हैं वो ये भी बोलते हैं कि हर एक अच्छे आइडिया को अपना टाइम का वेट करना पड़ता है और इसीलिए सीबीडीसी का टाइम अब आ गया है। इट वुड बी आरबीआईज एंडीवर एज वी मूव फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंडिया सीबीडीसी टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स विच वुड रिटरेट द लीडरशिप पोजिशन ऑफ इंडिया इन पेमेंट सिस्टम। तो आरबीआई गवर्नर ये भी बोलते हैं कि आरबीआई ये भी ट्राई कर रहा है कि जैसे जैसे हम अपने सीबीडीसी के प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते जाएं ऐसे ही हम लोग लीडरशिप स्टेप लेते जाएं सो दैट इंडिया की पोजीशन और स्ट्रेंथ हो पेमेंट सिस्टम के अंदर। आगे चलते हैं। द सेंट्रल बैंक इज फ्रेमिंग सेवरल कंसिडरेशन ऑन द स्कोप एंड लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द प्रपोज सीबीडीसी दैट विल लाइकली को एग्जिस्ट विद द कैश एंड डिजिटल फॉर्म ऑफ द पेमेंट्स। तो जो डेप्यूटी गवर्नर हैं वो ये भी बोलते हैं कि सेंट्रल बैंक ऐसी स्कोप और लीगल फ्रेमवर्क में काम कर रहा है सो दैट जो डिजिटल करेंसी है, हमारी जो फ्यूचर डिजिटल करेंसी है, वो कैश और जो दूसरे फॉर्म जो हैं पेमेंट के, डिजिटल पेमेंट फॉर्म है जैसे यूपीआई हो गया, वॉलेट्स हो गया, तो उनके साथ साथ वो भी कोएग्जिस्ट करे। आगे चल लेते हैं। सीबीडीसी विल बी in the arsenal of most if not all central banks in the world. Setting this up will require careful calibration and a nuanced approach in implementation. तो आगे वो ये भी बोलते हैं कि जो सीबीडीसी है वो मतलब सभी बैंकों के लिए बहुत अच्छा हथियार साबित होगा और अगर सभी के लिए नहीं तो मतलब मेजर जो बैंक है इस वर्ल्ड के अंदर उनके लिए साबित होगा। ड्राइंग बोर्ड कंसिडरेशंस एंड द स्टेक होल्डर कंसिडरेशन आर इम्पोर्टेंट। तो इसके अंदर लगातार अपने जो पेपरों के ऊपर जो उसके ऊपर वर्क करना है और जो स्टेक होल्डर जो हैं उनसे लगातार बातचीत करते रहना, ये सबसे बड़ा इसका पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए। हाउएवर द कंडक्टिंग पायलट्स इन होलसेल एंड द रिटेल सेगमेंट में भी पॉसिबिलिटी इन नियर फ्यूचर। तो फर्दर ये भी बोलते हैं कि जो होलसेल और रिटेल सेगमेंट में जो पायलट करना है ना वो भी फ्यूचर में हो सकता है। A CBDC is a form of virtual currency or cryptocurrency that is issued by a central bank as an alternative to its currency. These are largely stable coins backed by sovereign reserves, and unlike private crypto assets like Bitcoin or Ethereum, the value of these digital coin is not subject to volatile market fluctuations. तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है कि CBDC जो है एक वर्चुअल करेंसी होगी जैसे कि क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस चीज़ होगी वो ये होगी कि ये सेंट्रल बैंक एज ए ऑल्टरनेटिव ऑफ करेंसी लेके आएगा। जैसे आज हमारा जो कैश करेंसी है या यूपीआई के थ्रू हम पेमेंट करते हैं तो ये उसका ऑल्टरनेटिव होगा। और ये जो करेंसी है जो भी बैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती हैं या सेंट्रल बैंक्स होती हैं तो ये एक स्टेबल करेंसी होंगी। जो भी डिजिटल करेंसी होंगी जो सेंट्रल बैंक उसको बैक करेगा तो ये प्रॉपर सॉवरेन रिजर्व के साथ बैक्ड होगी, यानी कि जो आज की करेंसी है वो भी आरबीआई का प्रॉपर बैकिंग होता है। उसमें जो बैंक के पास जो रिजर्व्स होते हैं बुलियन गोल्ड वगैरह के, तो सिमिलरली ये वाली जो करेंसी है, नई डिजिटल करेंसी है, उसमें भी प्रॉपर बैकिंग होगी। जैसे आज बिटकॉइन और इथेरियम में ऐसा चीज़ नहीं है, वहाँ पे उसे मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है, वो मार्केट के हिसाब से वोलेटाइल फ्लक्चुएशन होते हैं उसके अंदर। तो वहाँ पे बिटकॉइन और इथेरियम के पीछे ऐसा कोई भी बैकिंग नहीं है कि भाई उसके पीछे एक बहुत बड़ा बुलियन रिजर्व हो या गोल्ड रिजर्व हो या कोई सेंट्रल बैंक उसको मॉनिटर करता हो या कोई उसको बैकिंग देता हो। आगे चल लेते हैं। Deputy Governor said that the RBI defines CBDC as a legal tender issued by the central bank in a digital form. It is the same as fiat currency and is exchangeable one-on-one with the fiat currency. Only its form is different. वो बोले कि सिर्फ इसका फॉर्म डिफरेंट है, अदरवाइज ये मेन करेंसी की तरह ट्रीट होगी। विद दिस इंडिया जॉइंस द लाइक्स ऑफ द चाइना, रशिया एंड द यूके अमंग मेजर इकोनॉमीज इवेल्युएटिंग द इशुएंस ऑफ देयर ऑन डिजिटल करेंसी। तो इसके साथ साथ इंडिया एक एलिट क्लब में भी ज्वाइन हो गया है, जैसे चाइना, रशिया और यूके, जो खुद भी ये देख रहे हैं कि वो अपने कंट्री के अंदर डिजिटल करेंसी कैसे लेके आएँ। Citing a study by the
Bank of International Settlements, Shankar said that 86% of the central banks in the world are researching CBDC while 60% are experimenting with it. तो वो बोल रहे हैं कि जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है उसकी एक स्टडी हुई है, उसके अंदर उसने बताया है कि 86% सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और करीब 60% जो बैंक है उसके साथ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, यानी कि वो सोच रहे हैं कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सके। सो पायलट टेस्ट वगैरह कर रहे होंगे। 14% जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो उसका पायलट टेस्ट भी कर रहे हैं फेज वाइज मैनर में। तो शंकर सेड द RBI इज ऑल्सो क्लोजली एग्जामिनिंग सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉन्चिंग ए जनरल पर्पस CBDC एट पॉपुलेशन स्केल। दिस इंक्लूड्स स्कोप whether retail or wholesale technology distributed ledger or centralized ledger validation based टोकन और अकाउंट बेस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट इशूड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल बैंक और बाय द बैंक्स। तो RBI इन सभी एस्पेक्ट पे विचार कर रहा है कि उसको कैसे लॉन्च किया जाए, उसको कैसे रख रखाव किया जाए, उसको कैसे अकाउंट फॉर किया जाए कि भाई सेंट्रलाइज लेजर के थ्रू उसको मेंटेन करें या बैंक के थ्रू उसको मेंटेन करें, उसको RBI इशू करे या बैंक को वो डीरेगुलेशन कर दे। तो ये सारे तमाम चीज़ें उन्होंने बताई हैं। आगे वो बोलते हैं कि ही सेड फॉर लॉन्चिंग ए CBDC एंड इनेबलिंग लीगल फ्रेमवर्क वुड ऑल्सो नीड टू बी कंसिडर्ड। तो साथ साथ लॉन्चिंग के साथ साथ एक फ्रेमवर्क भी क्रिएट करना होगा, एक लीगल फ्रेमवर्क डिसाइड करना होगा। दिस विल इंक्लूड अमेंडमेंट्स टू सेवरल सेक्शन 24, 25, 26 ऑफ द RBI एक्ट एज वेल एज द प्रोविजन ऑफ द कोइनेज एक्ट ऑफ 2011 एंड द फेमा एक्ट एंड द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ये बिल्कुल उन्होंने बहुत वाजिब और करेक्ट चीज़ बोली है कि जब वो लेके आएंगे डिजिटल करेंसी तो साथ साथ उनको काफ़ी बदलाव करने होंगे जो एग्जिस्टिंग एक्ट्स हैं, एग्जिस्टिंग जो लीगल प्रोविजंस है उसके अंदर। तो जैसे RBI एक्ट है उसका जो सेक्शन 24, 25, 26 है, कोइनेज एक्ट के अंदर बदलाव करना पड़ेगा, फेमा के अंदर बदलाव करना पड़ेगा और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर बदलाव करना पड़ेगा। RBI हैज़ बीन एक्सप्लोरिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द CBDC सिंस क्वाइट सम टाइम। तो RBI साथ साथ ये भी देख रहा है कि डिजिटल करेंसी जब लाएंगे तो उससे क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। Generally, countries have implemented specific purpose CBDCs in the wholesale and the retail segments. Going forward, after studying the impact of these models, launch of the general purpose CBDC shall be evaluated. तो जब यहाँ पे जब इसका इम्पैक्ट स्टडी कर लिया जाएगा तो फिर जनरल पर्पस जो डिजिटल करेंसी है उसको इवेल्यूएट किया जाएगा। तो RBI is currently working towards a phased implementation strategy and examining use cases which could be implemented with little or no disruption to Indian banking. आगे चल लेते हैं। तो these are the several benefits to a CBDC, he said. These includes a reduced dependency on cash, savings on the cost of the printing currency, as well as more robust settlement system. तो वो बहुत अच्छी चीज़ बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जब हम लोग ये इंट्रोड्यूस कर देंगे डिजिटल करेंसी तो हमारी जो डिपेंडेंसी है कैश के ऊपर कम हो जाएगी, हमारा जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी और साथ साथ एक रॉबस्ट सेटलमेंट मैकेनिज्म क्रिएट हो जाएगा। अनदर बेनिफिट जो मिस्टर शंकर बोलते हैं वो ये कि वॉज द एलिमिनेशन ऑफ द टाइम जोन डिफरेंस इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, कि जब भी हम फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं तो वहाँ पे एक टाइम डिफरेंस होता है, जोन डिफरेंस होता है, बिकॉज हर कंट्री का जो वर्किंग टाइम है वो डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग आवर्स एंड डे। तो वो भी एक प्रॉपर बेटर और स्मूदर सिनेरियो हो जाएगा। आगे चलते हैं। Interestingly, Shankar also added that private virtual currencies like Bitcoin do not fit RBI's definition of currency, and one of the factors driving central bank around the world, including India, to experiment with CBDC is to minimize the risk of the क्रिप्टो करेंसी ऑन द रियल इकोनॉमी। तो शंकर जो हैं वो ये बात भी बोलते हैं कि जो करंट बिटकॉइन है वो RBI की जो वर्चुअल करेंसी है उसकी डेफिनेशन में नहीं फॉल करता है, वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों सेंट्रल बैंक्स या क्यों RBI अराउंड द वर्ल्ड ये अपनी डिजिटल करेंसी, अपनी खुद की डिजिटल करेंसी के बारे में सोच रहे हैं, उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सो दैट ये जो वर्चुअल करेंसी है बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह, इनका जो जाल है, इनका जो रिस्क है उसको मिटिगेट किया जा सके और प्रॉपर डिजिटल करेंसी, प्रॉपर सेंट्रल बैंक बैक्ड डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जा सके, सो दैट अपनी इकोनॉमी को बचाया जा सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी एक्साइटिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।